जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लुसेंट जीके का निचोड़ लेकर के आया हूं, जिसमें अब तक की परीक्षाओं में बार बार आए हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। लास्ट में हम आपको बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है? तो 1/6 होता है। आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.6 के बराबर होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं समय एवं अवस्थिति? हिमालय की न्यूनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक राइट आंसर होगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राइट आंसर होगा। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन एयरलाइंस किसको बनाया गया? तो सुषमा चावला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? बुला चौधरी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया इसका राइट आंसर होगा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? शेरपा तेंजिंग। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून राइट आंसर होगा। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? आशापूर्णा देवी। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो बुक्सा जनजाति बिजनौर में रहती है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप राइट आंसर होगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध लाल टेनिस से है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से यूरो कप संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स का कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई? जुलाई 1982 में। रघुराजन समिति का संबंध किससे है? तो आर्थिक क्षेत्रों में सुधार से। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? तो 0 राइट आंसर है। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तटीय रेडवुड। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न किसके द्वारा 1970 में बंद कर दिया गया था? तो जनता पार्टी के द्वारा। भारत रत्न को 1980 में किसने आरंभ किया? तो कांग्रेस सरकार राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में रक्षाबंधन को व्रत सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिहार में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सतरिया राइट आंसर होगा।
सितार के जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार के जनक के रूप में जाना जाता है। अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है? तबला वादक हैं अल्लाह रखा खान। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला? जाकिर हुसैन को। पहली भारतीय महिला जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया तो इंदिरा गांधी राइट आंसर होगा। विनोबा भावे को किस सन में भारत रत्न दिया गया? तो 1983 में विनोबा भावे को भारत रत्न दिया गया, आपको ध्यान रखना है। वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे पहले किसे मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र सबसे पहले मिला था। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? करमवीर सिंह। अब तक कुल कितने व्यक्ति को परमवीर चक्र मिला है? तो 21 व्यक्तियों को। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू, जो कि जापान का है, सबसे तेज कंप्यूटर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलप्पुरम केरल में स्थित है। एड्स किससे संबंधित है? एड्स किससे होता है? तो एड्स जो है विषाणु जनित रोग है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। कैडमियम प्रदूषण जो है इटाई रोग से संबंधित है। कालाजार किससे संबंधित है? तो कालाजार सिकता मक्खी से संबंधित है। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन कौन सा है? दूध राइट आंसर होगा। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई में। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित है? कृषि से। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कार्य कब प्रारंभ किया? तो जून 1946 में। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? तो वर्ष 1945 में। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से संबंधित है पेसमेकर। गत प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो कि अब तक 10 से ज़्यादा बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा और PDF से आप लोग दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए, एग्जाम में आए तो आपसे गलत ना हो। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब जो है घट जाता है। पित्त रस किसके द्वारा पैदा होता है? यकृत के द्वारा। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है रेलवे पुलिस। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप राइट आंसर होगा। दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? पनामा नहर। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंप तरंगें अनुभव की जाती हैं? भूकंप केंद्र। भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की? अक्टूबर 2007 में। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर। पारितंत्र का गतिक हृदय किससे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम के रूप में। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंघा के लिए। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? डॉल्फिन को। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी में।
पिरामिड कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है पिरामिड। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है एफिल टावर। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है मक्का। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में है। तक्षशिला किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा की मीनार कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है पीसा की मीनार। सिंध घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में। सिंध घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन थी हड़प्पा सभ्यता। सिंध घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु में स्थित है मोहनजोदड़ो। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदध। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैप्सियन सागर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो 565। राइट आंसर होगा। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो 18। राइट आंसर होगा। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मेघालय में नोकरेक स्थित है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सिक्किम में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मृदा संरक्षण द्वारा। गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। राइट आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन देश का है। चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? तो चाइना। राइट आंसर होगा। विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 20 से 35 किलोमीटर। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? डाप्सन होगा। राइट आंसर। ग्रीन मफलर किस पर्यावरण समस्या से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस षड्यंत्र में हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र इसका राइट आंसर होगा। किसने जेल के अंदर गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी? तो बाल गंगाधर ने जेल के अंदर गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में। सती प्रथा का विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली गई? तो 26 मई 2014 को। दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। मोदी जी की पहली विदेश यात्रा कहाँ की थी? तो भूटान। राइट आंसर होगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। अटल जी को भारत रत्न कब दिया गया? 27 मार्च 2015। बिहार में शराब पर प्रतिबंध कब लगा? 5 अप्रैल 2016 को। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88। राइट आंसर होगा।
किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध राइट आंसर होगा। कौन सा ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह हैं? तो बुध तथा शुक्र। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध राइट आंसर होगा। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी कितना बड़ा है? तो शुक्र राइट आंसर होगा। चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर राइट आंसर होगा। अधिकतम को अपसौर और न्यूनतम को उपसौर ध्यान रखना है आपको। सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल राइट आंसर होगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 पार्थिव ग्रह हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में। भारतीय नेताओं में कौन सा ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना? बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो करजन राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी? तो केसरी राइट आंसर होगा। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो चाइना राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोगों को इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के लिए। कौन सा जंतु विश्व वन्यजीव कोष का शुभंकर है? तो पांडा। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सद्वय होता है तो उपस्थित। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? केंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, आपको सारी PDF वहां पर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना।